हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त चिरायू और आज मैं आपको लेके आया हूं हरिद्वार, हरि के द्वार। हरिद्वार, जहां पे हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी माता गंगा बहती है। हरिद्वार 7 धामों में से एक धाम है। हरिद्वार आप बस से भी आ सकते हैं और आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन दोनों हर की पौड़ी से 10 मिनट की दूरी पे है और नज़दीकी एयरपोर्ट आपको देहरादून एयरपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग हर की पौड़ी से 10 मिनट की दूरी पे मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं हर की पैड़ी की तरफ। आपको इस पुल से मनसा देवी मंदिर दिख जाएगा। इस पुल को हाथी वाला पुल भी कहा जाता है। आपको हर की पैड़ी जाने के लिए ये पुल पार करके राइट साइड में मुड़ना है और यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे आपको हर की पौड़ी दिख जाएगी। तो आइए चलते हैं हर की पैड़ी की तरफ। हर की पैड़ी पे लोगों ने बहुत सारे लंगर की सुविधा भी लगाई हुई है। इसको अगर लंगर करना है तो यहाँ पे लंगर भी कर सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं और रुकने के लिए होटल्स भी यहीं पर ही हर की पौड़ी पे बने हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त हैं हम चोटी वाले रेस्टोरेंट के पास, जो यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है, चोटी वाला, जो आपको हर की पैड़ी जाते हुए रास्ते में दिख जाएगा। हर की पौड़ी जाते हुए हमें रास्ते में दिखा है नाई घाट, जहाँ पे लोग अपने और अपने बच्चों का मुंडन कराने आते हैं। प्राइस भैया मुंडन के फिर भी जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतने रुपए दे सकते हैं। आपको दूर से ही हर की पौड़ी दिख जाएगी। गंगोत्री के गोमुख से निकलने के बाद सबसे पहले माता गंगा मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में ही बहती है। सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे जल भरने आते हैं। आपको हर की पैड़ी जाने के लिए आपको अपने जूते चप्पल यहीं पर ही उतारने पड़ेंगे। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं हर की पैड़ी, जहाँ पे शाम को गंगा आरती भी होती है। वैसे तो हरिद्वार में बहुत सारे घाट हैं, लेकिन हर की पौड़ी को सबसे पवित्र घाट माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान धन्वंतरी यहाँ से अमृत कलश लेके जा रहे थे तो उसमें से कुछ बूंदें यहाँ पे गिरी थी। हर की पौड़ी पर स्नान करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे पापों का नाश होता है। तो मैं तो अब स्नान करने चला। यहाँ पे स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ डुबकी लगाने से आपके सारे पापों का नाश होता है। तो मेरे साथ बोलो, हर गंगे कृष्णा, हर हर गंगे। एक बार नहीं मारेगा कापड़ तो हम पहुंच गए हैं गंगा माता के प्राचीन मंदिर में। यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना है। तो दोस्तों, हमने स्नान और दर्शन कर लिए हैं, तो अब चलते हैं कुछ खाने पीने मंदिर से बाहर। गेट के सामने ही आपको मोहन जी पूरी वाले की शॉप दिख जाएगी। इस शॉप के पूड़ी छोले और खस्ते फेमस होने के साथ साथ टेस्टी भी हैं। ये शॉप आज भी डिस्पोजल की जगह पेड़ के पत्ते यूज़ करती है, जिससे कि खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे। इस लाइन में आपको बहुत सारी खाने पीने की शॉप्स दिख जाएंगी और इससे आगे जाके बड़ा बाज़ार शुरू होता है। बड़े बाज़ार में आपको कपड़ों की शॉप्स, पूजा पाठ की सामग्री, मालाएं, नग और भी इत्यादि कई चीज़ें मिल जाएंगी।
और लेडीज के श्रृंगार की चीज़ें तो बहुत हैं। तो हम बाज़ार पार करके पहुंच गए पंडित जी पूरी वाले की तरफ। मोहन जी पूरी वाले की तरह पंडित जी पूरे वाले भी बहुत फेमस है। आपको अंदर बैठी भीड़ से अंदाज़ा लग ही जाएगा। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं सरदार जी की मशहूर लस्सी वाली शॉप पे और मैंने लिया यहाँ की मैंगो लस्सी। यहाँ की लस्सी सच में बहुत लाजवाब है। मैं तो हैरान ही हो गया कि इस सिंदूर की इतनी लंबी चोटी इन्होंने बनाई कैसे। और अब हम चल रहे हैं माता मनसा देवी की तरफ। ये पतली सी गली पार करके आपको मनसा देवी मंदिर का पैदल मार्ग दिख जाएगा। मनसा देवी वाली रोड पे आपको कई धर्मशालाएं मिल जाएंगी और कई होटल्स मिल जाएंगे। धर्मशालाएं आपको 200 रुपये से शुरू होकर 1000 रुपये तक मिल जाएगी और होटल्स 500 रुपये से शुरू होकर आपको 2000 तक मिल जाएंगे। तो हम जाएंगे माता मनसा देवी रोपवे वाले रास्ते से, जिसे उड़न खटोला भी कहा जाता है, जो कि पैदल मार्ग वाले रास्ते से 500 मीटर दूरी पे है। केबल कार से बहुत श्रद्धालु जाते हैं, इसलिए वहाँ पे भीड़ रहती है। हो सके तो आप सुबह के नंबर में जाके टिकट्स ले आइए। मनसा देवी के लिए यात्रा या केबल कार सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 लाइनें बन रही हैं, एक जो कंबाइंड टिकट होती है माता मनसा देवी की और चंडी देवी की, और एक लाइन सिर्फ माता मनसा देवी के लिए जाने के लिए। आपको 15 मिनट लग जाएंगे टिकट लेने में, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। और मैं लूँगा कंबाइंड टिकट, माता मनसा देवी का भी और माता चंडी देवी का भी, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड होगा, जो कि आपको 444 रुपये पर पर्सन पड़ जाएगा। अगर आप सिर्फ माता मनसा देवी की लोगे तो वो आपको टिकट 129 रुपये की पड़ जाएगी, और माता चंडी देवी की सिंगल लोगे तो आपको 220 रुपये की मिल जाएगी। टिकट लेके मैं तो आ गया हूँ अंदर, और यहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी प्रसाद की माता मनसा देवी को ले जाने के लिए। तो दोस्तों हम आ गए हैं माता मनसा देवी के रोपवे में और अब हमारी रोप आने वाली है। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत घबराहट हुई कि कैसा होगा, डर लगेगा या क्या होगा, लेकिन ये उड़न खटोला बहुत सेफ है। जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते, मेरा तो यही सजेशन है कि आप रोपवे ले लो। रोपवे से आने में कोई दिक्कत नहीं, ये एक सेफ़ ऑप्शन है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी घबराहट तो होती है, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो जाता है, और माता का मंदिर देख के तो सारी घबराहट दूर हो जाती है। तो मंदिर पहुंचते ही आपको सबसे पहले शू रैक मिल जाएगी, जिसका कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों हम दूसरे गेट से आ गए हैं, उस गेट पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप दूसरे गेट पे चले जाइए, तो यहाँ पे भीड़ कम है। मनसा देवी माता की जय, मनसा देवी माता की जय। मनसा देवी मंदिर में बहुत श्रद्धालु आते हैं, इसलिए यहाँ पे हर समय भीड़ रहती है, और नवरात्रों में और कुंभ मेले में तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। तो दोस्तों मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है, मोबाइल अलाउड नहीं है, इस वजह से मैं आपको माता के दर्शन नहीं करा पाऊँगा। तो दोस्तों मैं तो दर्शन करके निकल आया हूँ बाहर। माता मनसा देवी की त्रैमुखी मूर्ति है यहाँ पे।
माना जाता है माता के दर्शन मात्र से ही आपकी सारी मनशाएं पूरी होती हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स और कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी प्रसाद की। तो दोस्तों दर्शन तो हो गए हैं और अब हम जाएंगे वापस, जहाँ पे हमारे लिए शेयर्ड बस खड़ी होगी जो कि हमें माता चंडी देवी के लिए लेके जाएगी। तो आइए चलते हैं। नीचे पहुंचते ही आपको गार्ड्स बता देंगे कि आपने किस साइड जाना है। शेयर्ड बस के लिए आपको 600 मीटर चलना पड़ेगा और रास्ते में कई सारी शॉप्स पड़ेंगी, कॉस्मेटिक की, बैग्स की और डेकोरेशन वाले सामान की। तो दोस्तों हम पहुंच गए उस शॉप पे जहां से हमें बस मिलेगी। आपको यहां पे अपना वेटिंग नंबर लेना होता है जो आपको पर्ची बुकिंग कराते हुए मिली थी। उस पर्ची पे ये वेटिंग पीरियड डाल के देंगे। आपको यहाँ पे आधा घंटा भी वेट करना पड़ सकता है क्योंकि वही बस जाती है माता मनसा देवी से, माता चंडी देवी, और वही बस लौट के आती है माता चंडी देवी से। तो दोस्तों मैं बस में बैठ चुका हूँ और आपको इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको अपना होटल दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने स्टे किया था। यहाँ पे आपको 2 टाइप के रूम्स मिल जाएंगे। एक तो क्वीन बेड विद एक्स्ट्रा बेड जो कि आपको 2500 का पड़ेगा, और यहाँ के रूम्स और बाथरूम तो बहुत ही क्लीन है। और एक ये आपको पड़ेगा डबल बेड जो कि मैंने 1500 रुपये में लिया था। दोस्तों मैंने ये होटल बुक करा था मनसा देवी वाली रोड पे, हरिहर होटल। यहाँ के स्टाफ का नेचर इतना अच्छा है ना, और यहाँ के जो ओनर हैं उनका नेचर तो बहुत ही अच्छा है। रीज़न ये भी है यहाँ बुक करने का कि यहाँ से हर चीज़ पास में है। माता मनसा देवी का मंदिर यहाँ से स्टेशन पास में है। हर की पैड़ी होटल से निकलते ही आपको हर की पैड़ी दिख जाती है। बस यहाँ का एक ड्रॉबैक है कि इस रोड पे पार्किंग नहीं है। आपको यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रामलीला ग्राउंड या जो मेन पार्किंग है यहाँ की, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके आनी पड़ती है। ऐसा कह सकते हैं कि हम बिल्कुल सिटी सेंटर में बैठे हैं।